अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ भाइयों की खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, सब कॉन्टिनेंट में बदलते हुए सियासी मंजरनामा, बदलते हुए हालात, लगता है पड़ोसियों की ज़लालत का समय शुरू हो गया है। 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना की ईरान में, चाबहार से इंडिया की छुट्टी। रेलवे का जो प्रोजेक्ट था वो भी पुल और रोड्स वहाँ चाइना बनाएगा। अब इंडिया की छुट्टी हो गई। दोस्तों, यहाँ बड़ी हैरानगी की बात है, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत इंडिया में, सबसे ज़्यादा गरीब इंडिया में है। वहाँ फुटपाथ पे लोग पैदा होते हैं, वहीं जवान हो जाते हैं। 70 करोड़ के पास वाशरूम नहीं है, फार्मर चूहे खाने को मजबूर। तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ज़मीन इस्तेमाल की जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो लोग इस्तेमाल किए जाएँ। कुलभूषण यादव कहाँ से आया था? ईरान एक फेक बिजनेसमैन बन के। फाटा में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो अफ़गानिस्तान से होती है, क्योंकि इंडिया ये दोनों ज़मीन और यहाँ के लोग इस्तेमाल करता है। अपने यहाँ तो मुसलमानों को रगड़ा दिया जाता है एनआरसी के तहत, और अफ़गानिस्तान और ईरान के मुसलमानों से हमदर्दी, ये बड़ी हैरानगी की बात है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लोग और ज़मीन इस्तेमाल की जा सके। लेकिन अभी देख लें, नेपाल ने जो पार्लियामेंट में नक्शे पास किए हैं, वहाँ से भी इनके ज़लालत के दिन शुरू हो गए हैं। अभी नेपाल के पीएम ने यही जो अयोध्या में राम भगवान पैदा नहीं हुए, वो नेपाल में पैदा हुए हैं। भूटान ने पानी बंद कर दिया। श्रीलंका तो तमिल टाइगर की वजह से पहले ही वहाँ नफरत थी, इंडिया के ख़िलाफ़ थे। बांग्लादेश में एनआरसी कानून के तहत प्रोटेस्ट हुआ था, मोदी बांग्लादेश का दौरा नहीं कर सके, वो दौरा उनको मुलतवी करना पड़ा। 5 अगस्त मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने जो 35A और 370 रिमूव किया, उसके ख़िलाफ़ भी बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। तो ये बदलते हालात, और बांग्लादेशी अब उन्होंने आसाम को क्लेम करना शुरू कर दिया कि वो बांग्लादेश का हिस्सा है। दोस्तों, इंडिया अपनी हरकत की वजह से, पड़ोसियों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की वजह से अब एक बंद गली में पहुंच गया है। बेशुमार सिखों पे जुल्म किया है, मकबूजा कश्मीर में लाखों लोग शहीद कर दिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ चाइना ने नेपाल में इन्वेस्टमेंट की है, चाइना की श्रीलंका और बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट है। अब ईरान भी इंडिया के हाथ से गया। अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट है, वो भी इंडिया के जितने भी सपोर्टर थे, अब वहाँ भी 90% पे तालिबान काबूज़ हो चुके हैं। तो ये पड़ोसियों के ज़लालत का समय शुरू है। बड़ी तेज़ी से ये एरिया में डेवलपमेंट हो रही है, और लगता है जो उसने बोया है अब इंडिया वो सब कुछ काटेगा। दूसरे ममालिक में मदाखलत करना, वहाँ ब्लास्ट करवाना, अपने एजेंट भेजना, बिना बेगुनाह लोगों को मरवाना, ये बरसों से इंडिया का वतीरा है। लेकिन अब जो उसने बोया है वो उसके काटने के दिन आ चुके हैं। चाइना ने उसको बिल्कुल घेर लिया। बहुत बड़ी इकॉनमी है चाइना में, ने एशिया में डेवलपमेंट पे चाइना खर्च कर रहा है, और ममालिक में गड़बड़ करवाने के लिए इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये दोनों कंट्री हमारे सामने, इनका किरदार प्रैक्टिकली ये अपने पड़ोसियों ममालिक में किस तरह की मुदाखलत कर रहे हैं। हमें शुरू में इंडियन समझा रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बन रहा है सी पैक के तहत, लेकिन अब भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान और अफ़गानिस्तान में भी चाइना की ने अपने प्रोजेक्ट वगैरह शुरू कर दिए हैं। तो अब ये सारी कॉलोनियाँ बनेंगी। वो हमें मशवरे दे रहे थे, हमारे इतने हमदर्द थे इंडियन। लेकिन अब ये है कि उनकी गेम ओवर हो गई है। जो कुछ उन्होंने बोया है वो काटने के लिए तैयार है, वो फसल तैयार है। और इंशाअल्लाह मज़ीद खिफ़त, बदनामी और आइसोलेट, जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, वो ख़ुद आइसोलेशन का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने हज़ार का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।